इसको जाट राजपूत में बांटना चाहते हैं राजस्थान को, ताकि भजनलाल जी की कुर्सी सुरक्षित रहे। और लड़ने वाले जो लोग हैं उन्हीं के इतिहास के बारे में हम कहेंगे। जो नहीं लड़े उनका मैंने कि मैंने महाराज सूरजमल की बात करी, महाराणा प्रताप की करी, और लोक देवता जो हुए थे वो आज़ादी के आंदोलन में थोड़ी लड़ रहे। लोक देवता तो हर युग में हुआ है, वो तो अलग लड़ाई लड़ रहा था। मैंने ये भी कहा था कि 1857 की क्रांति के वीर कौन थे, भगत सिंह कहाँ से थे, और 1857 से लेकर 1947 तक जो आज़ादी का आंदोलन चला उसमें राजस्थान का सहयोग 0 बराबर था। ये बोला चिट्ठी भजनलाल लिखे, भजनलाल जी को नॉलेज नहीं है, सही बात है। भजनलाल लिखे गवर्नर को और गवर्नर लिखे राष्ट्रपति को, आधे घंटे के अंदर आरपीएससी भंग हो जाएगी। अब कौन सा सबूत आप चाहते हो? रीट में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड खत्म हो गया, लेवल फर्स्ट रद्द करने की मांग कर रहे हैं, नहीं किया लेवल फर्स्ट रद्द। और जो कलाम कोचिंग पे छापा पटका, कई कांग्रेसी नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया, उनके बेटों को बुलाया, कुछ नहीं किया। बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात कर रहे हैं और कहते भी अंधेरे में लोग मिलते हैं, कांग्रेस के नेता जो मिलते हैं उनको भजनलाल माफ कर देते हैं। ऐसा ही लग रहा मुझे। वसुंधरा जी की सरकार रही, गहलोत की सरकार रही, अब भजनलाल की सरकार है। तो भजनलाल की सरकार तो भजन ही गा रही राजस्थान के अंदर। 1.5 साल से आप लोग देख रहे हो। वसुंधरा जी की सरकार रही, गहलोत की सरकार रही, अब भजनलाल की सरकार है। तो भजनलाल की सरकार तो भजन ही गा रही राजस्थान के अंदर। 1.5 साल से आप लोग देख रहे हो। पहले तो पेपर लीक होते थे, अब तो ओएमआर सीट ही पूरी चेंज हो जाएगी। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। ये पहले ही जो एग्जाम करें, ये बड़ी बड़ी डींग आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमने पेपर लीक नहीं किया, मतलब ओएमआर ही बदल देंगे, पेपर लीक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस बच्चे के पास अब कोई सबूत नहीं है कि इसकी कॉपी के साथ अंदर क्या होगा। वो इस पे सिग्नेचर विकसित क्या होने चाहिए प्रत्येक कॉपी पे जो होता है। और कुछ कहो तो चेयरमैन कहता है तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। ये सारा 20,000 फार्म। पहले मैं इससे करता हूँ अरेस्ट। आज आप सबको धन्यवाद। आज धरने का हमारा ये 18वां दिन, और आंदोलन जब शुरू किया इसको लगभग 25 दिन के करीब आंदोलन का जो हमने आगाज किया था उसको 25 दिन के लगभग हो गए। इस 46 डिग्री तापमान पर राजस्थान का नौजवान, बेरोजगार संघर्ष समितियां, तमाम लोग यहाँ आते हैं और अपनी पीड़ा भी सुनाते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा तमाम लोगों का कि आज 24-25 दिन से इस आंदोलन के अंदर पूरी जान डाल दी। मीडिया का भी मेरी तरफ से धन्यवाद। RH 18 मेंस की जो कॉपी आई थी उसमें हमारे प्रयास से आरपीएससी की पोल खुली और 24वीं रैंक जिस पदमा की आई थी उसको 39 नंबर पर डाल के आरपीएससी ने माना कि हमसे भूल हुई है। लेकिन हमने कहा कि मानने से नहीं होगा, चेयरमैन के कहने से नंबर 7 ज़्यादा दिए या किसी मेंबर के कहने से इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम ऐसा ही भर्ती रद्द करवाने, आरपीएससी का पुनर्गठन करने और अन्य पेपर लीक के जितने भी मुद्दे कांग्रेस पार्टी के अंदर हुए थे उनको लेके लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और 25 तारीख को 1 लाख जवान इस जयपुर में जुटेगा। आर पार की लड़ाई का आह्वान है। आज आपको एक 2018 का एक ये मैं दिखा रहा हूँ कॉपी, आपको एक बार मैं बता दूं, उसके बाद आपकी तरफ कॉपी करूँगी। 4th पेपर है हिंदी का 2018 RS 2018, जिसमें ये 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें एक लिखा दुस्तर। ये शिवा शर्मा की कॉपी है, वो 1 नंबर का था, उसको इसमें 1 नंबर दे दिया पूरा। 1 नंबर का था, इसको 1 दे दिया पूरा। ये सही है। अब आगे चलिए आप। ये दुस्तर लिखा है, ये भरत गुजर की कॉपी है, 1 नंबर की है, इसको 1 नंबर दे दिया। ये सही है। अब आप आ जाए आगे 3। ये दुस्तर सही लिखा है। ये कॉपी का नाम है इसका। ये कॉपी जो इसमें दुस्तर सही लिखा है, इसको 0 नंबर दे दिया 1 नंबर का। ये 0 नंबर कॉपी के अंदर, इसको आपको प्रिंट आउट इसका निकाल के लिख दे रहा है। ये दुस्तर हनुमान राम ने जो लिखा है ये गलत लिखा है। जो एसडीएम पकड़ा गया हनुमान राम डम्मी, इसको 1 नंबर दे दिया। ये दुस्तर सही नहीं लिखा है, ये गलत लिखा है, इसको 1 नंबर दे दिया गलत को। और अगली जो कॉपी है ये किसी और कैंडिडेट को, इसने भी दुस्तर गलत लिखा और इसको 1 नंबर इसके अंदर दे दिया। 1 नंबर 2 नंबर से ही आरएस बन जाते हैं, रह जाते हैं और पूरे जीवन लोग रह जाते हैं, लंबी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। ये मैं आपको अलग से एक सबको एक सेट भी इसका दे देते हैं तो आपके समझ में आ जाएगी सारी बात। दोबारा से आप देख लें। ये 1 नंबर इसके अंदर ये दुस्तर लिखना था, दुस्तर, ये 1 नंबर इसमें दे दिया। फिर दोबारा जो कॉपी थी इसमें दुस्तर सही लिखा है,
1 नंबर दे दिया। तीसरे के अंदर दुस्तर सही लिखा और इसको 0 नंबर दे दिया। ये दुस्तर गलत लिखा हनुमान राम ने, ये 1 नंबर दे दिया इसको। और ये गलत लिखा इसने, इसको 1 नंबर दे दिया। ये आरपीएससी के काले कारनामे हैं। 2014 से लगातार हबीब खान गोरान की गिरफ्तारी के बाद, चाहे वसुंधरा जी की सरकार रही, गहलोत की सरकार रही, अब भजन लाल की सरकार है, तो भजन लाल की सरकार तो भजन ही गा रही राजस्थान के अंदर 1.5 साल से, आप लोग देख रहे हो। और इससे ही बड़ा एक उदाहरण मैं आपको भजन लाल जी की सरकार का दूंगा। आज जेटीए का एग्जाम हुआ, जिसमें जेटीए एग्जाम के अंदर 2600 पद पे जेटीए अपने को लेने थे, जो पंचायतों के अंदर जेटीए लगते हैं। ये कह रहे ना हमारा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक कांग्रेस राज में हुआ। यहाँ तो ओएमआर जो सीट है आपकी, देखिए ये ओएमआर सीट है, ये 2600 का हुआ और 20,000 के लगभग फार्म इसके अंदर आए थे। करीब 15-20 हज़ार बच्चों ने एग्जाम दिए। नहीं तो इसके अंदर जो परीक्षा लेता है कमरे के अंदर वीक्षक, उसका कई सिग्नेचर आपको किसी बने, ये कार्बन कॉपी जो फोटो कॉपी देता है ना, वो है, ओरिजिनल जमा हो जाती है। आप ये देखिए, नहीं तो वीक्षक के साइन है और न कैंडिडेट के साइन है। ये कॉपी अंदर ही ओएमआर नाम भी नहीं इसके अंदर, नया अंगूठा है। तो ये सही वाली कॉपी गलत के डाल के गलत वाली सही के कर सकते इसके अंदर। इससे बड़ा क्या कबाड़ा हो सकता। पहले तो पेपर लीक होते थे, अब तो ओएमआर सीट ही पूरी चेंज हो जाएगी। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। ये पहले ही जो एग्जाम करें, ये बड़ी बड़ी डींग आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमने पेपर लीक नहीं किया, मतलब ओएमआर ही बदल देंगे, पेपर लीक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पेपर लीक में तो बाहर जाएगा मामला। तो ये भजनलाल सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर। ये कैंडिडेट एग्जाम दे के आया मेरे सामने, इससे भी आप एक बार बात कर लें, ये आपको सारी बात समझाएगा। 1 लाख की जो हम रैली कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, उस दिन ये तय हो जाएगा, या तो राजस्थान के नौजवानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और या हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ती है हम प्रधानमंत्री आवास को भी घेरेंगे। और मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं, तो मोदी जी को मैं कहना भी चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी आप उस स्टेट के अंदर आ रहे हैं जहाँ आपने यहाँ भाषणों के अंदर बड़ी डेंगे आंकी थी। आपने कहा था ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, गहलोत सरकार तंत्र फेल है, आरपीएससी को हम भंग करेंगे, सारी भर्तियाँ रद्द करेंगे। तो 22 को आने से पहले आप भजन लाल और इनको कह तो दो, ना समझ मंत्रियों की जो कमेटियाँ आपने बनाई है उनको कह दो कि पहले जब उप समिति ने हाईकोर्ट के अंदर ऐसा ही भर्ती रद्द करने की बात कह दी, तो वही उप समिति वापस कैसे कह सकती भर्ती रद्द नहीं होगी। आप तो कोर्ट के अंदर बार बार डांट फटकार कोर्ट की खा रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो आपकी। तो प्रधानमंत्री जी से भी हमारा आग्रह है, हम ये भी आज उनको भेजेंगे। ये 2 बड़े घपले आपको, एक आरपीएससी का पुराना घपला और एक आज जो ओएमआर सीट का हमने आपको दिया, कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आप और नए कट ऑफ दे रहे हैं। कितनी कट ऑफ गई है, सिर्फ ये रैंक डाल रहे हैं जिससे आराम से फर्जीवाड़ा कर सके ये और बैकडोर एंट्री से अपने लोगों को ला सके। ये भजनलाल सरकार पे मेरा बड़ा आरोप है कि इस तरह राजस्थान के नौजवानों के साथ छलावा किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आज का ये एग्जाम है जेटीए का, जिसके अंदर इन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया। न विक्षक का साइन है, न बच्चे का साइन है और न बच्चे का अंगूठा है। अगर सही किया है उसका गलत वाले के डाल देंगे और गलत वाला सही के डाल देंगे, उसको क्या पता लगेगा अंदर क्या हुआ। उसके पास कोई सबूत नहीं छोड़ा, इस बच्चे के पास अब कोई सबूत नहीं है कि इसकी कॉपी के साथ अंदर क्या होगा। वो इस पे सिग्नेचर विक्षक के होने चाहिए प्रत्येक कॉपी पे जो होता है। और कुछ कहो तो चेयरमैन कहता है तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। ये सारा मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। इसका भांडाफोड़ हमने 2 आज आरपीएससी का और जिस तरह इसका कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का किया, इससे मैं मीडिया के मेरे साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप लगातार सरकारों की पोल खोल रहे हो। हमारे नेताओं को तो पता ही नहीं चलता कुछ, वो तो 3 दिन बाद जगते हैं, 3 दिन बाद ट्वीट करते हैं और देख लेते हैं कि इस ट्वीट से फायदा है कि नुकसान है। अगर कोई गाली गलौच आता हो तो छुप जाते हैं और सहन करने की क्षमता नहीं उनकी। एक व्यक्ति से राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहा है। मैं उन तमाम नेताओं को पूछना चाहता हूं जो बड़ी बड़ी डींग आंकते थे कांग्रेस सरकार के समय, अब वो कौन से बिल में जाके छुप गए, क्यों नहीं बोल रहे जवानों के लिए। मैं उनको भी आह्वान करता हूं कि ये कोई आंदोलन की झंडे के नीचे नहीं, संघर्ष समिति के साथ आरएलपी आंदोलन करिए। तमाम लोग आमंत्रित थे, आइए इस आंदोलन के अंदर, आप आइए और राजस्थान के नौजवानों को न्याय दिलाए। राजस्थान बदनाम हो गया, अपराध का अड्डा बन गया, पेपर लीक का अड्डा बन गया। पहले पेपर लीक होते थे,
अब तो OMR ही गायब कर देंगे। ये भजन लाल जी नई तकनीक राजस्थान के अंदर लेके आए। ये तो वसुंधरा और गहलोत के भी गुरु निकले और ये काम कारनामा इन्होंने कर दिखाया। ये मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण पेश किए थे। जिस तरीके से पद्मा चौधरी वाला आपने खुलासा किया था, हनुमान राम भी फर्जी तरीके से भर्ती हुआ है। देखिए, मैंने उसके अंदर ये कहा कि हनुमान राम जो SDM है वो 2-3 जगह डमी बैठा, जिस लोभ लालच या जिसमें बैठा होगा। लेकिन मैंने ये कहा कि 2018 की तमाम कॉपियां सार्वजनिक करो, जिसके अंदर अपना आप दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाएगा। शिव सिंह राठौड़ कहते हैं लोगों को कि मैं क्या करूं, मुझे जब CM और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा 5-5, 7-7, 10-10 RS बढ़ाने हैं तो मैंने बढ़ा दिए। मैं जानता हूं बढ़ाने की तकनीक, इसलिए मुझे चेयरमैन का चार्ज दिया गया। दीपक उप्रेती से पूछताछ नहीं हुई, भूपेंद्र यादव से नहीं हुई, संजय सोत्रे से नहीं हुई। एक बाबूलाल कटारा जो ट्राइबल से आते हैं और OBC से रामूराम राई का, क्या 2 ही अपराधी थे? ये सारे जो मेंबर बैठे हैं इनके अंदर कैसे लोग हैं, कैसे हुए? RPSC का UPSC की तर्ज पे किस तरह हो और पुनर्गठन भंग कुछ भी सरकार करते, कोई संवैधानिक नहीं है। MP MLA बड़े संवैधानिक है, सबसे बड़े। हमें जब पकड़ सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, RPSC कौन सी बड़ी है? चेयरमैन पकड़े ना आपने, संवैधानिक तो पकड़ा कैसे चेयरमैन को? भंग करना चाहिए। एक चिट्ठी भजन लाल लिखे, भजन लाल जी को नॉलेज नहीं है, सही बात है। भजन लाल लिखे गवर्नर को और गवर्नर लिखे राष्ट्रपति को, आधे घंटे के अंदर RPSC भंग हो जाएगी। अब कौन सा सबूत आप चाहते हो? रीट में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड खत्म हो गया, लेवल फर्स्ट रद्द करने की मांग कर रहे हैं, नहीं किया लेवल फर्स्ट रद्द। और जो कलाम कोचिंग पे छापा पटका, कई कांग्रेसी नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया, उनके बेटों को बुलाया, कुछ नहीं किया। बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात कर रहे हैं और कहते भी अंधेरे में लोग मिलते हैं, कांग्रेस के नेता जो मिलते हैं उनको भजन लाल माफ कर देते हैं। ऐसा ही लग रहा मुझे। रीट के बाद कर्मचारी चयन आयोग, जैन की भर्ती, कई भर्तियां कर्मचारी चयन आयोग भी असफल रहा। RPSC पूरी तरीके से असफल रही। और तो और हाई कोर्ट की तरफ नज़र लगा कर लोग देखें, लेकिन हाई कोर्ट भी तारीख पे तारीख दे रहा है। अब आप ये कह रहे हो 25 को आप रैली कर रहे हो, 28 को, अरे रैली हम तो 14 को ही कर देते, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से सेना के सम्मान में हमने इस आंदोलन को डेफर किया। मैं उन तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूँ, जब आप वोट मांगने के लिए जाते हो, बड़ी बड़ी डेंगे आंकते हो, तो विपक्ष के लोग तो कम से कम आके बैठे हैं यहाँ पे, और नहीं तो बयान तो दें कि अकेला हनुमान बेनीवाल कब तक लड़ेगा इस राजस्थान के। और या फिर मैं जो बयान देता हूँ उन पे फालतू की टिक्का टिप्पणी नहीं कर, मैं सही बयान देता हूँ। और बीजेपी के लोग राजस्थान में जातीय जहर घोलना चाहते हैं। ये आप 2 दिन से सोशल मीडिया पर देख रहे हो कि हनुमान बेनीवाल क्या बयान दे रहा है और उसको किस तरीके से भाजपा के मंत्री पुत्र और दूसरे लोग इसको गलत दिशा के अंदर ले। ना सुनो, मैं चलती रहती चेतावनियाँ, राजनीति के अंदर ऐसा है, चेतावनियाँ भी चलती रहती है, सारी बातें होती हैं। मैं सबको यही कहूँगा कि एक बार मेरे बयानों को ढंग से देखें। मैंने किसी कास्ट को लेकर कोई बयान दिया भी नहीं, मैं दे भी नहीं सकता। मैं मेरी पार्टी से तमाम जातियों के नेता चुनाव लड़ते हैं। जब आवश्यकता पड़ी हर समाज को, तो हनुमान बेनीवाल हर समाज के लिए खड़ा रहा। इसके अंदर भी प्रत्येक समाज, SI भर्ती हो, चाहे RPSC हो, चाहे दूसरे मामले हो, सबको पता है कि कब कब आवश्यकता पड़ी, कब कब हनुमान बेनीवाल बोला। ये बीजेपी के कुछ लोग हैं, प्रोपोगेंडा करके इसको जाट राजपूत में बांटना चाहते हैं राजस्थान को, ताकि भजन लाल जी की कुर्सी सुरक्षित रहे, ये आपस में लड़े। ये कहानी है असली बीजेपी के अंदर की कहानी है। तभी तो आपने देखा कुछ लोग हमारे धरना स्थल पर आए और बाहर चले गए, कहाँ चले गए, क्या हुआ, और कौन बयान दिलवा रहा है और कौन दे रहा है। लेकिन इन बयानों से राजस्थान का जवान अच्छी तरीके जानते हैं, बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो लोग सोशल मीडिया पर अगर डाल रहे हैं तो मैं उनको यही कहूँगा कि एक बार सारे बयान पढ़ें, अच्छी तरीके से देखें और उसके बाद ही कोई बात आगे करें। मैंने किसी जाति विशेष का कभी नहीं कहा। और लड़ने वाले जो लोग हैं उन्हीं के इतिहास के बारे में हम कहेंगे, जो नहीं लड़े उनका मैंने कि मैंने महाराज सूरजमल की बात करी, महाराणा प्रताप की करी। और लोक देवता जो हुए थे वो आज़ादी के आंदोलन में थोड़ी लड़ रहे, लोक देवता तो हर युग में हुआ है, वो तो अलग लड़ाई लड़ रहा था। मैंने ये भी कहा था कि 1857 की क्रांति के वीर कौन थे, भगत सिंह कहाँ से थे, और 1857 से लेकर 1947 तक जो आज़ादी का आंदोलन चला उसमें राजस्थान का सहयोग 0 बराबर था। ये बोला 66 साल बाद जिस स्टेट में पार्टी बने, उससे अंदाज लगा सकते हैं कि वो लोग खाली सोशल मीडिया पे लड़ सकते हैं या छोटे स्वार्थ के लिए बात कर सकते हैं। जमीनी धरातल पे हकीकत में लड़ने की मादा लोगों के अंदर नहीं है। 66 साल बाद अगर मैंने पार्टी बनाई तो आप अंदाज लगा सकते हो, हरियाणा अपने नज़दीक है, पंजाब नज़दीक है, जहाँ 4-4, 5-5 पार्टी बनी, देश के तमाम इलाकों में क्षेत्रीय पार्टियाँ बनी। लोकतंत्र के अंदर तो एक बार कांग्रेस शोषण करती रही, एक बार भाजपा। लोग शोषण करवा रहे हैं ना, भजन लाल से करवा रहे हैं शोषण, पहले गहलोत से करवा रहे थे, पहले वसुंधरा से करवा रहे थे। ये हो रहा है ना पेपर लीक। मैं किन्हीं मुद्दों को लेकर बैठा हूँ, मैं किसी खिलाफ नहीं बैठा हूँ। और तमाम लोग मेरे साथ हैं, राजस्थान के जो समझदार है मेरे साथ है, और जो समझदार नहीं है और वो बात करें तो उससे मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने हमेशा जातीय जहर खत्म करने का राजस्थान के अंदर काम किया। मैंने सारे समाजों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, सबको मिलजुल के आगे बढ़ाने का प्रयास किया राजस्थान का।